तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इफ द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ पीरियड इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यानी कि जो इंटरेस्ट अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट किया हमने किसी पीरियड पर यानी किसी टाइम पर, और वो कैलकुलेट है यूनिफॉर्मली, यानी कि आफ्टर, जैसे हमने जो पीरियड फिक्स किया है जैसे 2 ईयर का 3 ईयर का, तो आफ्टर एवरी पीरियड जो इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी, तो हम उस इंटरेस्ट को कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं एसआई से, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, वेयर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द रेट एंड टी इज द टाइम, दैट मीन्स द पीरियड। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके, अगर सपोज की हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टी। ओके, तो एक बात तो ध्यान दीजिए, टाइम जो है उसकी यूनिट होनी चाहिए ईयर में, रेट हमें गिवन होता है पर एनम, एंड प्रिंसिपल ये अमाउंट है तो इसकी यूनिट होगी रुपीज। सिंपली रेट की वैल्यू हो जाएगी रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिमिलरली टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी ₹68,000 एट 16 होल 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। ओके, तो इसकी हमें सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज ₹68,000 एंड रेट आर इज इक्वल टू 16 होल 2/3%, और इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 16 3 48, 48 प्लस 2 दैट इज 50/3% पर एनम, एंड टाइम टी इज इक्वल टू 9 मंथ। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ईयर में। सो दिस इज इक्वल टू 9/12 ईयर दैट इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो कंप्यूट कर सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सो पी इज 68,000, आर इज 50/3, टी इज 3/4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से 68 कैंसिल कर सकते हो, तो 4 1 जा 4 carry 20 to 4 7 is 28 and this is 0. So therefore the remaining is 170 into 50 and this is equal to rupees 8,500. So that means this is the value of the simple interest on this principal. Next question is, what would be the simple interest obtained on an amount of rupees 5,760 at the rate of 6% per annum after 3 years. तो इसकी में सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करनी है। सो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी, तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है 5,760 इंटू आर दैट इज द रेट, वो है 6 इंटू टाइम टी दैट इज 3 है, और सब अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में है, डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये 0 से 0 कैंसिल, सो दिस इज 5 एंड दिस विल 3। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 576 इंटू 3 3 9 is divided by 5 that is equal to rupees 1036.8. So the correct option is A option. A sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in the 3 years at simple interest. तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट वो गिवन है हमें 800 का, एंड जो अमाउंट हमने आफ्टर 3 years पे किया है वो है 920। सो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए, सो दिस इज 920। सो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 920 माइनस 800 विच इज इक्वल टू रुपीज 120। ठीक, और टाइम गिवन है हमें 3 years। तो हमें यहाँ से इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3 years देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो कितना अमाउंट होगा इंक्रीज रेट होने के बाद, तो हमें वो कंप्यूट करना है। तो देखिए यहाँ से पहले रेट कंप्यूट कर लें क्योंकि रेट नहीं है हमारे पास, तो रेट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 divided by principal into time. So simple interest is 120 into 100 divided by principal amount is 800 into time is 3 years. So this is 8, 3 से divide करेंगे so this is 40, 8 से divide करेंगे so that is 5. So this means 5% is the rate of interest. Okay. अब जो न्यू रेट वो क्या है, न्यू रेट इज इक्वल टू, अब रेट हमें गिवन है कि 3% इंक्रीज किया तो ये हो जाएगा 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8%। तो अभी इस 8% के अकॉर्डिंग जो न्यू हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, न्यू सिंपल इंटरेस्ट इज पी
that means 800 into new rate, that is art, into time is 3 years divided by 100. So ये cancel 8 times. So this is 8 into 8 into 3, that is equal to 192 rupees. तो ये होगा total न्यू सिंपल इंटरेस्ट. सो देयरफॉर द न्यू अमाउंट जो हम पे करेंगे आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 800 प्लस 192, that is equal to rupees 992. So therefore this is the answer. Next question is, in how many years rupees 150 will produce the same interest as 8% as rupees 800 produced in 3 years at 4 whole 1.2%. ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 150 रुपीज कितना इंटरेस्ट कितने ईयर्स में सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगी एज 8% पर, जैसे कि 800 रुपीज प्रोड्यूस करता है 3 years के लिए एट दिस इंटरेस्ट. सो पहले इसके लिए इसकी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. पी है 800 इंटू आर, दैट इज द रेट, दिस इज 4 to the 8, 819 by 2 इंटू टी इज 300 डिवाइडेड बाई 100. सो दिस इज 8 से ये कैंसिल 4 times. सो दिस इज 9 4 the 36 and 36 into 3 is 108. सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें फाइंड करना है कि इस इंटरेस्ट के लिए इतने प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 150 पर एट द रेट 8% कितने ईयर्स में होगा. सो देयरफॉर द टाइम t इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 108 into 100 डिवाइडेड बाई p, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, दैट इज 150 इंटू रेट भी चेंज है, दैट इज 8%. 50 से डिवाइड करें तो 52 या 100, 50 से डिवाइड करें तो 53 या 15, 3 से 108 को डिवाइड करेंगे, सो दैट इज 3 3 या 9 एंड 3 6 या 18 एंड दिस इज इक्वल टू 9. सो दैट मीन्स आफ्टर 9 years ये कंडीशन फुलफिल करेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन.